आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.4। आई होप कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। आज हम नए एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं विथ न्यू कॉन्सेप्ट। तो पहले क्वेश्चन में हमारे एक्सरसाइज 1.4 में बोल रखा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमको कुछ पेयर या कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं, हमको क्या करना है, इसका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब होता है क्या, पहले उसको समझ। यूनियन का मतलब होता है एकता, एक साथ जुट होके काम करना। तो अगर हम इसको क्वेश्चन की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास कोई सेट दे रखा है, सेट के अंदर 1 3 5 और अगला सेट दे रखा है 1 2 3। और हाँ, किसी भी सेट के जो भी एलिमेंट्स है वो अगर दो बार हैं तो उनका पेयर हमको क्या करना पड़ेगा, एक ही लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई सेट है, इसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे हमने मान लिया 2 3 5 इस तरीके से एलिमेंट है, और बी हमारा कोई सेट है उसके अंदर हमारा 6 5 एंड 7 दे रखा है, इस और एक 1 भी इंक्लूड कर लेना है। इस तरीके से अगर हमको इसका यूनियन निकालना है, यानी कि यूनियन का सिंबल होता है यू से, या इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या फिर ए यूनियन बी, इस तरीके से आप दिमाग में चीजें को बैठा सकते हैं। यानी कि जो एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं या फिर जो एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, अगर इसमें 2 मिल रहा है इसमें 3, तो दोनों यूनिट, दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, मिला के लिखना पड़ेगा। यूनियन का मतलब ही होता है एक साथ एकजुट करके। यानी यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे। अब हम इसमें देखेंगे वो कौन से एलिमेंट है जो रिपीट हो रहे हैं, उसको हम एक ही टाइम्स, 5 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक ही बार लिखना पड़ेगा। जिसे 2 हमारे पास रिपीट नहीं है, 3 भी रिपीट नहीं है। अब जो नए एलिमेंट, नए में कौन सा, 1 है 6 है एंड 7, यही क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों एलिमेंट का यूनियन हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, इसमें क्या था 2 3 5 था, इसमें 1 6 5 7 था। तो कौन सा एलिमेंट रिपीट किया है, जो जो दोनों में है। यानी कि जैसे अगर सपोज इसमें सोनू है तो इसमें भी सोनू, यानी सोनू को हमको एक ही बार लेना है। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए, यानी यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5, तो हमको 5 क्या करना पड़ेगा, सिंगल टाइम ही लेना पड़ेगा। जो नए नए एलिमेंट है उन्हीं को हमको उठाने हैं, उन्हीं दो ग्रुप्स को एक ग्रुप में उठा के रखना है। तो यही हमारा सेट क्या हो जाएगा, यही हमारा एक क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। यूनियन मतलब एकता हो जाएगी। तो हमारे पहले क्वेश्चन में जो दे रखा है हम वही अप्लाई करेंगे। एक्स यूनियन क्या निकालना है हमको, वाई निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो पहले देखेंगे वो सेट जो रिपीट है। रिपीट कौन कौन सा है, 1 रिपीट है, देन कौन सा रिपीट है, 3 रिपीट है। हम इनको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, यानी 1 लिख दिया, देन उसके बाद 1 को 1 ही बार लिखेंगे, 3 रिपीट है 3 को एक बार लिखेंगे। देन उसके बाद नॉट रिपीटेड कौन से हैं, 2 नॉट रिपीटेड एंड 5 नॉट रिपीटेड, यानी कि 5 है, देन उसके बाद 2। अब उनको क्या करना, बस रीअरेंज अगर आप करना चाहे तो कर लीजिए। एक्स यूनियन वाई जो हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा वाई है, तो वाई जो आएगा वो हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये 1 2 3 एंड 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको सभी समझ में आएंगे। हम इसको कर दे रहे हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनियन का मतलब आई होप आपको समझ में आ। अब आप फटाफट से क्वेश्चन कर ले लेंगे। अब इसमें क्या वोवेल्स दे रखे हैं। सेट ए में क्या, ए ई आई ओ यू, और अगले सेट में क्या है, बी, ए है बी है और सी है। तो हम पहले क्या करेंगे, ए यूनियन हमको क्या निकालना है, बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फटाक से उन सेट को देखेंगे जो रिपीटेड है। ए रिपीटेड है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख देंगे। और कुछ भी रिपीटेड है और कुछ तो नहीं दिख रहा है, बाकी हमको एज इट इज सभी वैल्यू उतारनी पड़ेगी। ए के बाद ई है, देन आई है, देन ओ है, देन यू है। अब अगले सेट में क्या है, ए को छोड़ देंगे, ए को तो हमने लिख लिया, एक बार ही हमको लिखना है। देन बी है, देन सी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी का हो जाएगा। आई क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन हमको क्या है, सेट ब्यूल्डर के फॉर्म में दे रखा है। वो है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। यानी कि इसका कहने का मतलब यहीं पे समझ ले रहे हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि हमारे पास सेट a है तो a से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 जा 12, 5 जा 15, इस तरीके से हमारा
क्या है चलता चला जाएगा। यानी नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि इन सभी का मल्टीपल, यानी 3 वन जा 3 2 जा 6, ये 6 है हमारे पास। देन उसके बाद ये हमारे पास क्या है 9 है। तो 3 3 जा 9 4 जा 12 5 जा 15, इस तरीके से हमारा क्या है नेचुरल नंबर x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी नेचुरल नंबर के साथ क्या है उसका मल्टीपल ही 3 है। अब बी सेट में क्या बोल रखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट क्या है लेस देन 6 है, यानी बी में जो एलिमेंट है वो 6 से क्या है कम है, यानी कि 6 को छोड़ के, यानी लेस देन 6 है। यानी ये कहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 एंड 5 ही हमारा ये जाएगा। तो अब क्या करना है हमका इसका यूनियन निकालना। यूनियन कैसे निकालेंगे ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं उसको भी लिखना है, जो मिल रहे हैं उसको सिंगल टाइम, यानी कि 3 हमारा मिल रहा है इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। तो पहले अब शुरू क्या हम कर रहे हैं 1 देन 2 है, 3 सिंगल टाइम में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों जगह पे है। देन उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा 4 का आ जाएगा, देन उसके बाद ये 5 का आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 का आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये डॉट 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 करता हुआ चला जाएगा। हम इसको अगर लिखना चाहें सेट बिल्डर के फॉर्म में तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हमारा कोई सेट है एक्स जिसका नाम सच दैट एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, जो हमारा मल्टीपल 3 है उसको हम क्या लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 3 लिख देंगे, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स ऐसे हैं उसको हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 क्या है मल्टीपल ऑफ 3 इसको छोड़ देंगे, देन 4 है, देन उसके बाद क्या है 5 है, एंड क्या है एंड उसके बाद क्या है मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है किसका मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ किसका 3 का। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया। हमको क्या करना मल्टीपल निकालना, लेस देन 6 था तो लेस देन 6 ए यूनियन बी, जो एलिमेंट मिला उसको लिखते गए एंड देन इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। तो ये हमारे पास x सच दैट x क्या है 1 3 4 5, यानी 3 तुम्हारा मल्टीपल हो जाएगा तो हमने उसको क्या कर दिया एंड क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी इसे सर 3 हो जाएगा, देन उसके बाद 6 हो जाएगा, इस तरीके से आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये हम इसको क्या करेंगे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा बढ़ता चला जाएगा। आइए क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन पे हम अगले पार्ट में बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा वो है ए कोई सेट है, सेट के अंदर बोल रखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन इक्वल टू 6 है। यानी पहले हम सेट ए की बातें अगर लिखना चाहें तो वहां से लिख सकते हैं, हम यहां से लिखेंगे। तो ए के सेट के अंदर जो बातें हैं वो है कौन कौन सी संख्याओं का जिक्र किया है, वो है हमारे पास सेट के अंदर वो है x ग्रेटर देन 1, यानी कि x जो है 1 से बड़ा है, यानी कि x 1 से बड़ा है, यानी कि 1 को छोड़ के 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 3 4 5 लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 6 से छोटा 6 के बराबर है। अगले सेट बी में जो बात बोल रखी है वो है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है ग्रेटर देन 6 है, यानी 6 से बड़ी है बट क्या है 10 से छोटी, यानी लेस देन 10 है। तो ये शुरू कहां से होगा 6 से बड़ी, यानी सातवें संख्या से 7 8 यानी 7 8 9 ये क्या है x लेस देन 10 है, यानी कि ये 10 से कम है। तो हम क्या करेंगे 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर इक्वल टू का साइन होता तो हम 10 इंक्लूड कर देते। अब हमको क्या बनाना है इसका a यूनियन b बनाना है। तो a यूनियन b का मतलब रिपीटेड हमको नहीं लेना है, जो अलग अलग संख्या या जो अलग अलग एलिमेंट बनेंगे उसी को हमको लेना है। तो पहले हम उसको देखेंगे जो हमारे पास रिपीटेड हमको कोई नहीं दिख रहा है, कहां से स्टार्ट है 2 से, आप चीजों को रीअरेंज करके लिखते हुए चलेंगे। तो हम यहां से क्या करेंगे ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 एंड 7 8 लास्ट वन इज 9, ये हमारा क्या हो जाएगा यूनियन। अगर रिपीटेड होता जैसे यहाँ पे 5 यहाँ पे भी 5 होता 5 हमको सिंगल बार होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी अलग अलग डिजिट है, सभी अलग अलग नमूने हैं यानी नए संख्याएं हैं। तो वहां से क्या करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कोई सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 है, बी क्या है हमारा एक नल सेट है, इम्पटी सेट है, इसको हम नल
सेट बोलेंगे जो कि खाली है, तो हम कह रहे हैं इसका ए यूनियन जो बी आएगा ये तो खाली है, अपने आप में एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो इसका जो ए यूनियन बी है वो यही आएगा। क्या आएगा? 1 2 एंड 3 ही आएगा। अब क्वेश्चन को रीअरेंज करते हुए लिखेंगे। हमने तीसरे जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर ए आई ओ यू वाला, उसको रीअरेंज नहीं किया, आप उसको क्या कर लेंगे? रीअरेंज कर लेंगे। आप इतना तो कर ही सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रखा है लेट सेट ए जिसमें एलिमेंट है ए और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी और सी है, इज ए सबसेट है किसका? बी। ए सबसेट ऑफ बी है, तो हमसे पूछ रखा व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर एक्सरसाइज 1.3 में अगर आप सबसेट के क्वेश्चंस लगाए हैं तो वहां से आपको इजीली तरीके से आ जाएगा। तो सबसेट का मतलब यही होता है कि जो हमारा बड़ा वाला सेट है उसके अंदर से एलिमेंट को निकाले गए। पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं तो आप इजीली तरीके से समझ जाएंगे। सॉल्यूशन में ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा सेट है, सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है? ए और बी है। देन उसके बाद बी हमारा सेट है, उसके अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी एंड सी है। अब ये बोल क्या रखा है? ए है सबसेट किसका? बी, यानी कि जो ए के एलिमेंट है कहां से निकाले गए? बी के एलिमेंट से। यानी सबसेट का मतलब ही सेट होता है। तो जो ए है, ए का एलिमेंट कौन कौन सा है? ए और बी है, तो यहाँ पे भी ए और बी है, यानी इसका एक सेट निकाल के रख दिया गया, तो हम इसी को क्या बोलते हैं? ए सबसेट ऑफ बी है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है? व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो यहां से क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी वही होंगे जो एलिमेंट रिपीटेड ना हो। तो रिपीटेड कौन है? ये रिपीटेड हम इसको क्या करेंगे? सिंगल टाइम्स लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए। देन उसके बाद कौन सा रिपीटेड है? बी भी हमारा क्या रिपीट कर रहा था, हम इसको एक ही बार लिखेंगे। देन बी हो जाएगा, बचेगा कौन सा? सी बचेगा। तो हमारा ए यूनियन जो बी आएगा वो आ जाएगा सेट के अंदर ए और बी एंड सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर पूछ रखा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट है सच दैट ए सबसेट ऑफ बी है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। वही बात फिर से हमसे रिपीट करके पूछ ली है। तो देखिए ए सबसेट क्या है? बी का, यानी कि जो ए के एलिमेंट है किससे निकाले गए हैं? बी के एलिमेंट, यानी बी अपने आप में बड़ा एलिमेंट है, बिग सेट है, तो उसके अंदर से हमको ए के एलिमेंट निकाल के दे रहा है। तो ये बोल रखा ए सबसेट है किसका? बी का। तो ए यूनियन बी पूछ रखा है। क्या पूछ रखा? आप इसको गौर से देखेंगे तो ये इसका आंसर बी ही आएगा। पूछे कैसे? तो ये जो बी है, यानी ये जो ए है बी के एलिमेंट्स में से ही निकाला गया, यानी अगर ए हमारा, अगर बी हमारा क्या? ए बी सी है, तो अगर हमारे पास ए का अगर एलिमेंट होता तो हमारे पास टोटल एलिमेंट किसका निकल गया? ए बी सी, यानी हमारे पास जो एलिमेंट निकल गया ए यूनियन बी का वो बी ही आएगा, क्योंकि ये जो बी एलिमेंट है ये आपस में बिग एलिमेंट है, बड़ा सेट है, इसके अंदर से हमको ए के एलिमेंट निकाल के दे रहा है। अगर हम ए को ले लेंगे तो हमारे पास ए और बी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें, बट बी है बड़ा, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी का है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी। अगर आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन नहीं समझ में कोई कमेंट बॉक्स में भी पूछते रहिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको यूनियन तो बनाना आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सभी यूनियन ही हमको पूछ रखा है। बोल रखा है ए कोई सेट है, सेट के अंदर ये एलिमेंट बी एंड सी, लास्ट डी दे रखा है। फाइंड करना ए यूनियन बी यूनियन सी। इस तरीके से हमको काफी सारे एलिमेंट्स हमको दे रखा है जिसका यूनियन हमको निकालना है। तो यूनियन के लिए हमको दो बातें याद रखनी है। पहला तो रिपीटेड अगर सेट है 2 2 है तो हमको क्या करना है? उसका पेयर ही लिखना है। जैसे क्या है 2 इसमें भी एंड 2 इसमें, इन दोनों में हमको एक लिखना है। अगर इसमें अगर 3 है इसमें 4, यानी दोनों एलिमेंट को हमको लिखना है। बस इतनी सी ही बात आपको ध्यान रखनी है, तो उसके बाद फटाफट से हमारा यूनियन बन जाएगा। यूनियन का मतलब ये होता है हमारा साथ, समूह लोगों का। तो क्या है? पहले में ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारे पास पहले में क्या? ए और बी, इन दोनों में से देखेंगे जो एलिमेंट हमारा दोनों में है उसको सिंगल बार, जो हमारा सिंगल बार है उसको एक ही बार हम लिखेंगे। तो इसमें क्या 1 2 3 4 है, इसमें क्या है 3 4 रिपीटेड है, 5 6 न्यू एलिमेंट है। तो हम इसमें से फटाक से बना देंगे 1 2 3 एंड 4। तो इसमें देखेंगे 3 4 रिपीटेड है, इसको हम नहीं लिखेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? 5 एंड 6। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी।
अगला क्वेश्चन में क्या है, ए यूनियन सी है। अब ए यूनियन किससे कंपेयर कराना है हमको, सी से, यानी इसमें कौन कौन से है, 1 2 3 4 है, इसमें कहां से स्टार्ट है, 5 6 7 8 से, यानी कि हमको सभी एलिमेंट जो है वो नए ही दिख रहे, 1 2 3 4, उसके बाद रिपीटेड कोई नहीं रिपीटेड है, 4 के बाद किससे स्टार्ट हो रहा है, 5 से हो रहा है, देन उसके बाद 6 7 एंड लास्ट वन 8 है। अगले क्वेश्चन में क्या है, बी यूनियन सी, यानी कि बी को हमको कंपेयर किससे कराना है, सी से, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट 3 4 5 6 है, यहाँ पे देखेंगे 5 6 7 8, यानी लास्ट के दो एलिमेंट 5 6 यहाँ पे भी है, 5 6 यहाँ पे भी है, हम इसको क्या करेंगे, एक सिंगल बार ही लिखेंगे, तो जो हमारा सेट तैयार होगा वो होगा 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे देखेंगे सी में, तो ये क्या है, 5 6 रिपीटेड है ना, हम उसको एक ही बार लिखेंगे, न्यू एलिमेंट हमारे पास क्या है, 7 और लास्ट वन 8 है। अगला हमारे पास क्या है, बी को किससे कराना है, डी से, यानी बी में कौन कौन से एलिमेंट, 3 4 5 6, तो इसमें कौन से एलिमेंट है, 7 8 9 10 है, तो हम ये आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आए इतने एलिमेंट्स करने के बाद बी और डी का आप इजिली तरीके से निकालेंगे। अगला जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, ए यूनियन बी निकाला, देन उसके बाद इसका सी को कराना है, आप यहां से भी निकाल सकते हैं या फिर पहले ए यूनियन बी निकाले देन उसका सी कराइए। तो ए यूनियन बी हम लोगों ने निकाला है, हमको किसके साथ कराना है, सी के साथ कराना है। अगर हम देखें तो 1 2 3 3 रिपीटेड, 3 को 1 टाइम लिखेंगे, देन 4 रिपीटेड, 4 को 1 टाइम, यानी कि 5 6, यानी कि हमारे पास जो ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा वो 1 2 3 4 5 और 6 ही आएगा। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो ए बी और सी, यहां से हम देखना चाहें तो ए में क्या है 1 2 3 4, तो हम पहले उसको लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4। बी में चेक करेंगे कौन सा रिपीटेड, 3 4 रिपीटेड है, तो हम क्या लिखेंगे उसके बाद 5 एंड 6 लिखेंगे। और हमारे पास सी में अगर देखना चाहें यूनियन अब सी कराना है, तो सी में देखेंगे तो 5 6 रिपीटेड है, 7 और 8 हमारे पास क्या है, न्यू एलिमेंट है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 7 और 8 हमारे पास न्यू एलिमेंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हमको ए यूनियन बी यूनियन डी कराना है, यानी ए यूनियन बी इसका यूनियन कराना है, किससे, डी से कराना है। तो ए यूनियन बी हम पहले करा के देख लें, तो ए यूनियन बी यानी 1 2 3 4, इसमें क्या 3 4 रिपीट है, 5 6 न्यू एलिमेंट, यानी कि 1 2 3 4, और उसके बाद 3 4 हमारे यहाँ पे रिपीटेड एलिमेंट, उसको हम नहीं लिखेंगे, 5 6 हमारा न्यू एलिमेंट, देन 5 और 6। अगर हम इसका कंपेयर इससे करा यूनियन डी से, तो ये हमारे पास क्या है, सभी न्यू एलिमेंट 7 8 9 10, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे 7 8 9 एंड 10। एक हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, तो इसका किससे कराना है, हिंट भी दे दे रहे हैं, बी यूनियन सी यूनियन डी से कराना है, यानी कि बी यूनियन सी देन उसके बाद डी से कराना है। तो इसमें 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे क्या है 5 6 रिपीटेड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में 3 4 5 6 देन 7 8। अगर यहाँ देखेंगे 7 8 रिपीटेड, तो अगला आंसर क्या है 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको होमवर्क के लिए हम देते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर, मतलब हमको सभी पेयर के अब क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना था। अभी पिछले क्वेश्चन हमने क्या फाइंड कर रहे थे, हमें यूनियन फाइंड कर। यूनियन का मतलब जो दोनों एलिमेंट में है, मतलब कि दोनों एलिमेंट को मिला के एक यूनियन बनाते हैं। अब हमको क्या करना है, जस्ट यूनियन को उल्टा, यानी अब हमको करना है इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों एलिमेंट में है दोनों का एक ग्रुप हम बनाते हैं, यानी इंटरसेक्ट कर दे, उसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है दोनों इससे इस वाले सेट में से और इस वाले सेट में दोनों से उठा के हमने एक सेट बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, बट पेयर ना हो, तो यानी कि उसमें से हमने जो बनाया वो हमारा यूनियन था। अब हमको इंटरसेक्शन बनाना है। इंटरसेक्शन का मतलब इस एलिमेंट में दोनों सेम एलिमेंट को उठा के एक इंटरसेक्शन बनाना है, यानी इंटरसेक्ट कर देना है। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 और 3 ये दोनों क्या है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 1 और 3 दोनों को हमको मर्ज कर देना है, एक में इंटरसेक्ट कर देना है। यानी कि जो इसका इंटरसेक्शन आएगा x इंटरसेक्शन y जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 1 और 3 जो हमारे पास पेयर होगा, यानी कि पेयर वाले एलिमेंट हमारे क्या होंगे, इंटरसेक्शन होंगे।
आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पेयर्स वाले एलिमेंट। और इसमें क्या होता है कि जो पेयर हो वो सिंगल टाइम लिखना है, और बाकी लेफ्ट बचे हुए एलिमेंट में हम लिखते थे, वही हमारा क्या होता था, इंटरसेक्ट यूनियन होता था। आइए अब एक एग्जांपल अपने तरफ से हम लोग भी कर ले रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई एक क्या है, सेट है, सेट के अंदर 1 2 3 और 4 एलिमेंट हैं। बी हमारे पास कोई सेट है, उसके अंदर 3 4 5 एंड 7 एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम इसका क्या करें, ए यूनियन बी निकालें, तो हमारे पास क्या है, यूनियन का मतलब जो रिपीटेड उसको हमको सिंगल टाइम लिखना है। अब रिपीटेड वाली वैल्यू कौन कौन सी है, वो है 3 और 4, 3 और 4, बाकी क्या है, सब यूनिक वैल्यू है। यानी कि इसमें क्या है, 1 और 2 है, तो इसका भी 3 और 4 दोनों में पेयर है, तो हम एक ही बार लिखेंगे, 3 और 4 हो जाएगा। और क्या है, 7 हमारा एक यूनिक डिजिट है, यानी अलग से है, यानी कि जो मिलते हैं उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, यानी इसमें वाले सेट में से और इस वाले सेट में से अलग अलग सेट के अलग अलग एलिमेंट को हमको यूनियन बनाना है, यानी इस वाले सेट को इस वाले सेट को मिला के एक यूनियन बनाना है। बट जो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि जो इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट दोनों को एक में इंटरसेक्ट कर देना, अलग अलग वाले एलिमेंट को हमको नहीं टच करना। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी बनाए, तो जो हमारे पास 3 और 4 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक एजुकेशन हमारा एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम अगर जितना शॉर्ट तरीका अपनाएंगे उतने हमारे शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जितना हम लॉन्ग टर्म अपनाएंगे उतने हमारे लॉन्ग टाइम के लिए होता है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, शॉर्ट ट्रिक तो काफी सारी होती है, बस हमारी चीजों को आसान बनाते हैं। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में ये क्या था, x इंटरसेक्शन y, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 और 3 हमारा कॉमन पॉइंट मिला, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, ए ई आई ओ यू है, इसमें ए बी सी है, तो जो एलिमेंट मिल रहे हैं वही हमारा इंटरसेक्शन। तो देखेंगे आप यहाँ पे ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, और कोई एलिमेंट मिल रहा है और तो हमको कोई नहीं दिख रहा है, तो जो इसका ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो आएगा हमारे पास ओनली ए एलिमेंट आएगा। यानी इसमें भी इन दोनों एलिमेंट को हमने क्या किया, उठा के मर्ज कर दिया, यानी इंटरसेक्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए कोई एलिमेंट है, तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि नेचुरल नंबर में हमको किसका मल्टीप्लाई कराते हुए जाना है, 3 का कराते हुए जाना है। अगर हम यहाँ से बनाने की कोशिश करें तो हम इसको यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऐसा कि जैसे ये क्या, हम पास ए एलिमेंट में मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 1 3 2 6 3 3 9 3 4 12 एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगला जो सेट दे रखा वो है x सच दैट अ नेचुरल नंबर बट लेस देन क्या है, 6 है, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 6 से ये क्या है, कम है। अब हमको क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि जो दोनों में कॉमन पॉइंट मिले, तो कॉमन पॉइंट हमको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, वो क्या आएगा, 3 आएगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा वो है, ए कोई सेट है, सेट के अंदर दे रखा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड और x जो है वो है ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 1 से ज्यादा है, बट x लेस देन इक्वल टू 6 है, यानी कि 6 से छोटा और 6 के बराबर है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। जो बी सेट दे रखा वो है x सच दैट नेचुरल नंबर है, वो है x ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन क्या है 10। तो हम एक ही अगर बात कर लें तो यहाँ से जो एक ही एलिमेंट दे रखे वो है x ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा, यानी 1 को छोड़ के 2 3 4 5, बट लेस देन इक्वल टू 6 है, यानी कि 6 के बराबर और 6 के छोटा भी है, यानी कि दोनों बातें हैं। और जो बी में एलिमेंट है, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, x ग्रेटर देन 6, यानी कि 6 से बड़ी, यानी 6 से बड़ी कौन सी वैल्यू, 7 है, उसके बाद हमारी लेस देन 10 है, यानी 7 के बाद क्या हो जाएगा 8 9
बस 9 तक ही हमको वैल्यू लेनी है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। तो वो क्या हो जाएगा, जो कॉमन है, तो कॉमन आपको कहीं दिख रहा है 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या है 7 8 9 है, कहीं भी हमको कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यानी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक नल सेट है, इम्पटी सेट है, यानी कि खाली है, यहाँ पे कोई हमको सेट नहीं मिल रहा है। अगर हम इसका ए यूनियन बी निकालेंगे तो आप सीधी सी बात बोल देंगे, जो एलिमेंट रिपीटेड, तो रिपीटेड कोई नहीं है। अगर हम ए यूनियन बी की अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो कौन कौन से होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सभी एलिमेंट आ जाएंगे। बट इंटरसेक्शन क्या है, जो दोनों में मिले, दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है कॉमन, तो वो हमारा क्या है, नल सेट है, यानी कि इम्पटी सेट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सेट के अंदर क्या है, 1 2 3 है एंड 5 दे रखा है, यानी कि इसका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, आप देख सकते हैं कि इसका एलिमेंट इससे मैच कर रहा नहीं कर रहा, बट ये क्या एक इम्पटी सेट है। तो सो हम यहाँ से बोल सकते हैं सो दैट कि यह जो है ए इंटरसेक्शन बी है, एक क्या है, ये भी हमारा एक नल सेट है, इम्पटी सेट है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से यूनियन और इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन का मतलब ये होता है कि दो ग्रुप में से निकाले गए एलिमेंट को बनाते हैं वन ग्रुप। तो ये हमारा, बट जो रिपीटेड हो, यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यानी हमको क्या करना है, उसको एक ही बार लेना है। अगर हम बात कर लें इंटरसेक्शन की, तो वो अगर दो ग्रुप है, दो ग्रुप में मैच होने वाले एलिमेंट, यानी कि मैच होने वाली, तो हम इस दो में जो उठाएंगे जो मैच हो, यानी इस तरीके से आप माइंडसेट में बना सकते हैं, या फिर जो एलिमेंट सेम हो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए कोई सेट है एंड बी सी एंड डी दे रखा है, अब हमको फाइंड क्या करना है उस पर बात करते हैं। फाइंड करना है हमको ए इंटरसेक्शन बी, सभी का हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जैसा अभी हमने पिछले वीडियो में आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताया इंटरसेक्शन और यूनियन का डिफरेंस, हमें आपको फिर से रिकॉल करा देना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें, जैसे अगर हमारे पास ये कोई सेट है एंड इसमें कोई सेट है और ये हमारा अगला सेट है, ठीक है, तो इस सेट के जो एलिमेंट हो दोनों आपस में क्या हो, मैच हो, यानी इंटरसेक्ट करे, दोनों में कॉमन मिले, वही हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का सेट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। और जो हमारा यूनियन होता है, यूनियन का मतलब यही हो जाता है कि इन दोनों सेट के रिपीटेड एलिमेंट, इसमें जो हो उसमें जो, उसको तो हम लिखेंगे बट सिंगल बार, और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको भी हम लिख लेंगे। हाँ, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन को तो इजीली तरीके से क्या होगा, माइंडसेट में आपको बैठ जाएगा कि इंटरसेक्शन और यूनियन का डिफरेंस क्या होता है। आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है पहला ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास ए का एलिमेंट यहाँ पे है और बी का यहाँ पे है। इसमें क्या है, 3 5 7 9 11 है, यहाँ पे 7 9 11 13 है। तो जो जो एलिमेंट बस मैच कर रहे हैं हमको वही वही लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 यहाँ पे कहीं नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, 5 है, 5 भी नहीं है, 7 है, हाँ 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे, यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा, एक टर्म उतर के चला जाएगा, एक एलिमेंट वो 7। अगला मैच करें, वो 9 है तो 9 भी हो जाएगा हमारा। देन अगला क्या है, 11 है तो 11 भी हमारा हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट बन के आएगा वो आएगा 7 9 11। अगला क्या है हमारे पास क्वेश्चन, वो है बी इंटरसेक्शन सी। आई होप ये क्वेश्चन आप जरूर से कर लेंगे, लेकिन हम आपको फिर भी करवा दे रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे अगर आप एलिमेंट देखें, हम फटाफट से क्वेश्चन को कराते चले जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 7 9 11 13। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, वो है 11 और 13, दो ही एलिमेंट हमारे पास ये मिल रही है, हमारा 13 है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है ए इंटरसेक्शन सी, फिर उसके बाद किसका इंटरसेक्शन कराना, डी। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी तरीके से अगर आप करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, देन उसके बाद इन सभी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जो इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा, हम पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, तो कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे, वो है हमारे पास ओनली केवल 11 है।
तो ए इंटरसेक्शन सी का क्या हो जाएगा, केवल 11 हो जाएगा। देन उसके बाद इसका इंटरसेक्शन डी, तो डी में क्या है 15 और क्या है 17 है। तो इन दोनों में से आपको कोई एलिमेंट मिल रहा है, मैच हो रहा है, इसमें 11, इसमें 17, 15 और 17 यानी 15 17 कोई भी एलिमेंट हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ये क्या हो जाएगा 5 सेट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इन तीनों का इंटरसेक्शन में हमारी वैल्यू मैच करे। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को हमने इजी बनाने के लिए पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लिया, देन उसका इंटरसेक्शन डी से करा दिया। ए और सी का इंटरसेक्शन देखें तो हम पास ए में 3 5 7 9 है, सी में 11 13 और 15 है। तो कौन से एलिमेंट, केवल 11 ही एक ऐसा एकलौता एलिमेंट है जो मैच कर रहा है। इंटरसेक्शन हमने किससे करा डी में, तो डी में क्या क्या है 15 और 17 है। अब इन दोनों के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमारा मैच करे, हम उसको लिख पाए। तो नहीं का मतलब नहीं है, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, मतलब कि खाली सेट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है। तो ए इंटरसेक्शन सी आप इससे और इससे कंपेयर कराएंगे तो आपको देखेंगे तो यहाँ पे 3 5 7 9 11 है, तो यहाँ पे क्या है केवल 11 ही मिल रहा है हमारा इसका आंसर। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, केवल 11 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आप सॉरी ये आप क्या करेंगे, आप ये होमवर्क में करेंगे, तो ये हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर से इसका आंसर पेस्ट कर दीजिएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। यानी कि जो पहले ए की जितने भी सेट है, सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, वो है 3 5 7 9 11, ये हमारा क्या है, इतने इंटरसेक्शन मतलब सेट के अंदर एलिमेंट है। अब हमको इंटरसेक्शन कराना है, किसके साथ कराना है, वो हमको कराना बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी। अब हमको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, इसका बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, बी यूनियन सी। तो जो एलिमेंट मिल रहे हैं उसको एक बार, जो रिपीटेड एलिमेंट उसको एक बार लिखेंगे, जो अनरिपीटेड जो न्यू एलिमेंट उसको भी हम लिखते चलेंगे। तो पहले हम यहां से पहले इन सभी एलिमेंट को लिख ले रहे हैं। तो ये हम पास 7 9 11 और क्या है 13 है। अब आगे वाले में मैच करें तो 11 30 क्या रिपीटेड है, तो हम रिपीटेड वैल्यू को एक टाइम लिखेंगे। तो बच क्या रहा हमारे पास 15 बच रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इन दोनों का हमको क्या कराना है, इंटरसेक्शन कराना है। तो इंटरसेक्शन हम कैसे कराएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, या फिर हम यहीं पे कर दे रहे हैं, जो आंसर आएगा हम यहां से मैच करेंगे 3 5 7 9 11। तो यहां से कौन कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, 7 मैच कर रही है, 9 मैच कर रही है, 11, यानी कि 7 9 11 ये हमारा क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा 7 9 देन एंड देन 11। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो आएगा वो आएगा 7 9 11। यानी हम एक बार फिर से समझते हैं, बी यूनियन सी हमने निकाला, यूनियन निकालने के लिए जो एलिमेंट रिपीटेड उसको सिंगल टाइम, जो नहीं रिपीटेड उसको भी हम लेंगे। यानी कि बी यूनियन सी लिखा तो हमारे पास 7 9 11 13, यहाँ पे दो वैल्यू रिपीटेड थे इसलिए हमने सिंगल टाइम्स निकाला, जो बचा हमने उसको लिख लिया। देन उसके बाद इसका इंटरसेक्शन करा दिया, तो जो निकल क्या वो क्या आया 7 9 11 आ गया। ठीक, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन डी है। आई होप ये आपको क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ये होमवर्क लिए नहीं हम इसको करा भी दे रहे हैं। ए इंटरसेक्शन डी यानी कि ए में क्या है, पहले ए का एलिमेंट देखेंगे तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मैच कर रहा था। यहाँ पे हम क्वेश्चन को फिर से लिख के आपको बता दे रहे हैं, ये 7 है 5 है 3 7 है 9 है एंड 11 है। इंटरसेक्शन किससे कराना है, डी से कराना है। तो डी के कौन कौन से एलिमेंट है, वो है 15 और 17। आप खुद से देख के बताइए इसका कोई ऐसा एलिमेंट है जो इससे मैच कर रहा है आपस में, कोई भी नहीं कर रहा। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा नल एलिमेंट 5 आ जाएगा, यानी कि इम्पटी सेट आ जाएगा। हम बढ़ते हैं इस छठे नंबर के अगले पार्ट पे, अगले स्लाइड पे। आगे आपको 7वां नंबर क्वेश्चन समझ है। 8वें नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है ए इंटरसेक्शन किससे करना, बी यूनियन डी से। तो हम क्या करेंगे, पहले बी यूनियन डी निकालेंगे। तो ए का जो एलिमेंट है हम उसको लिख लेंगे पहले से। तो ये क्या है हमारे पास 3 5 7 9 एंड 11 है। ठीक, अब इसका इंटरसेक्शन हमको कराना, क्या कराना, इंटरसेक्शन।
किसके साथ कराना है, वो कराना है हमको बी यूनियन डी के साथ कराना है, यानी कि बी यूनियन डी के साथ। तो बी का कोई एलिमेंट ऐसा है जो डी से मैच कर रहा है, कोई भी नहीं मैच कर रहा है, तो हमको यूनियन का मतलब सबका समूह बनाना है, यानी सारे एलिमेंट को उठा के घुसेड़ देना है एक ही में। तो हम क्या कर देंगे फटाक से, हम कर देंगे, ये हो जाएगा 7 9 हो जाएगा, देन 11 13 हो जाएगा, बच इसमें क्या रहा 15 और 17, हम इसको भी ऐड कर देंगे। आजा भाई, ये हमारा हो जाएगा यूनियन, हमारी एक संस्था हो जाएगी, हमारा एक ग्रुप तैयार हो जाएगा। अब हमको इसका क्या कराना है, इंटरसेक्शन कराना है। जो हमारे भाईचारे के लोग हैं हम उसको एक कर देंगे, बाकी को फेंक देंगे बाहर। तो इसमें से कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो मैच कर रहे हैं, हम भी थोड़ा गौर से देखेंगे। तो ये हमारे पास 9 है और 7 भी है, 9 7 11, यानी कि ये तीनों क्या है, मैच कर रहे हैं। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, देन 9 और 11। यही हमारे तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का बन रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ए इंटरसेक्शन बी, उसी के साथ इंटरसेक्शन कराना, फिर किसके साथ, बी यूनियन सी। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हम यहां से करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 3 5 7 9 11, कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं, 7 9 11 ही तो कर रहे हैं केवल। तो हम यहां से क्या कर देंगे, 7 9 11, जो हमारे बेरादरी के हमारे भाईचारे हैं हम उन्हीं को लेके आएंगे बाहर, बाकी को सबको आउट कर देंगे। देन इसका क्या कराना है, इंटरसेक्शन कराना है, किसके साथ कराना है, बी यूनियन सी के साथ कराना है। अब हमको यूनियन निकालना, ये थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे। तो बी यूनियन सी यानी कौन कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं, रिपीट उसको सिंगल टाइम। तो पहले हम उसको लिखेंगे, पहले सभी को लिख ले रहे हैं, 7 9 11 और 13। इसका जो 2 कॉपी है, फोटो कॉपी जो इसमें छुपा पड़ा है, उसको ढकेल देंगे बाहर। तू भाई बाहर निकल जा, तो बच क्या रहा 15, तू भाई अंदर आ जा हमारे घर के अंदर। अब हमको इन दोनों का क्या कराना है, इंटरसेक्शन कराना है। तो इंटरसेक्शन कराने के लिए जो हमारे पास दोनों में मिले, जो हमारे ग्रुप के आदमी इसमें भी उसमें भी, दोनों हम क्या करें, इकट्ठा कर लें, यानी कि 7 9 11 7 9 11। तो जिसका आंसर, इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 7 9 एंड देन 11 हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन डी करना है, देन इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। हम इसको भी इजी तरीके से समझेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम ए यूनियन डी को निकालेंगे। तो ए में कौन से एलिमेंट, 3 5 7 9 11। तो इसमें कोई मैच कर रहा, कोई भी नहीं मैच कर, हम क्या करेंगे, सबको घुसेड़ लेंगे एक ही साथ में। हमको कंपनी चलानी है ना, तो ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा ही मजा आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 5 7 9 एंड 11। ज्यादा काम बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, भाई सबको बुला लेंगे, 15 एंड क्या बच रहा है, 17 बच रहा है। इसका क्या कराना है, हमको इंटरसेक्शन कराना है, किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी। तो यहाँ पे जितने आदमी मिल रहे हैं वो उसको उठा लेंगे फटाक से, हम 7 9 11 और 13। अब ये सोच रहा है कि हम दो दो कमाई करेंगे, अपना रूप देंगे, यानी फोटो कॉपी लगाएंगे। तो भाई इसको कहेंगे 11 और 13 क्या है, रिपीटेड, हम इसको बाहर ढकेल लेंगे। बच क्या रहा हमारे पास, 15 बच रहा है। तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। अब इसका हमको क्या कराना है, इसका कराना है इंटरसेक्शन कराना है। तो कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, 7 9 11 7 9 11, यहाँ पे भी मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, 15 भी मिल रहा है। तो 15 भी ले लेंगे, और कुछ आई थिंक नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 9 11, लास्ट मिल रहा है 15। ये हमारे पास इसका हो गया सभी क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आप इंटरसेक्शन और यूनियन निकालने में निपुण हो गए होंगे, यानी कि आपको आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो अब इसमें क्या है, एक लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है, वो क्या दे रखा है, सेट बिल्डर के फॉर्म में हमको दे रखा है, वहां से हमको नंबर निकालना है, देन उसके बाद इंटरसेक्शन सभी का निकालना है। तो पहला दे रखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो सभी को बचपन से पता होता है, 1 से शुरू होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। यानी ये जो बात बोल रहा है, हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, जो वो है 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर हमारा नेगेटिव विथ 0 एंड पॉजिटिव भी होती है। अब अगली बात क्या बोल रहा है, एक्स बी वाला बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो हमारा 2 से कट जाए। तो ये हमारा बी में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे क्या, 2 4 6, उसके बाद जो हमारा 2 से कट जाए।
देन उसके बाद 8 आता है एंड एक और अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। इस तरीके से ये भी बढ़ता चला जाएगा। अब अगला क्या बोला, x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि जो c के एलिमेंट आएंगे ऑड। ऑड कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, देन उसके बाद ये हमारे पास 5 होता है, 7 होता है एंड 9। इस तरीके से हमारा बढ़ता चला जाएगा। अब डी क्या बोला है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो खुद को ही काट सके, मतलब कि 1 से कटे या फिर इटसेल्फ से कटे। तो जो d की वैल्यू आएगी उसमें आ जाएगा जे 2। 2 को कोई नहीं काट सकता, 1 काटेगा तो खुद 2 बन जाए, 2 खुद से कटेगा। 3 को कोई नहीं काट सकता, 3 खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। देन उसके बाद 5 आ जाएगा, देन उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद अगर हमारा आना चाहेगा तो लास्ट वन 11। इस तरीके से ये भी आप सोच सोच के बढ़ा सकते हैं। अब आइए इन्हीं सेट के थ्रू हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। किसका, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हमको बात कर रहा है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। तो हम यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास ए के एलिमेंट हैं, ए में कौन कौन से एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से चलता जा रहा है कंटिन्यू। जो बी में है, बी में क्या है, 2 4 6 8 है, यानी कि ए के एलिमेंट से ही बी का एलिमेंट निकल रहा है। यानी ए अपने आप में बिग सेट है, उसके अंदर से ही हमारा ऑड इवन नेचुरल नंबर निकल रहा है। यानी कि जो ए और बी का इंटरसेक्शन होगा वो बी ही होगा, यानी कि बी ए के अंदर से ही बी निकल रहा है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं, वो 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है और 8 कर रहा है। इस तरीके से डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं तो बी आंसर होगा आपका, या तो फिर इस तरीके बुक के हिसाब से ये आंसर है। अगर हम अपने हिसाब से लिखना चाहें तो ये हमारा आंसर ये निकल गया। आप कुछ भी यहाँ से लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी, अगर इन दोनों में कॉमन चीजें देखेंगे तो ए के एलिमेंट्स में ही सी का निकल के आ रहा है, यानी 1 3 देन 5 निकल के इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये और भी वैल्यू मैच होती जाएगी। यानी यहाँ से जो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन सी का, वो सी ही हो सकता है। या फिर दूसरे फॉर्म में, सेट के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कौन कौन सी वैल्यू मैच हो, 1 मैच हो रही है, 3 मैच हो रही है, 5 मैच हो रही है, 7 मैच हो रही है, इस तरीके डॉट 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 ये बढ़ता चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन डी है। तो ए इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए इंटरसेक्शन डी में अगर हम कराएं तो जो हमारे पास एलिमेंट मैच हो रहे हैं, तो इसमें कौन से ए इंटरसेक्शन डी में, तो यहां से अगर देखेंगे तो 3 2 3 5 7 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। बट जो ये हमारे पास एलिमेंट वो कहां से निकल कर, डी के ही निकल के आ रहे, यहाँ से हमारा इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो डी ही होगा। या फिर दूसरी भाषा में लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी बढ़ता चला जाएगा। आई होप ये आप क्वेश्चन कर लेंगे। पहले हम इसका भी डिस्कशन कर ले रहे हैं एक बार। बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारी जो ये इवन नेचुरल नंबर है, ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ से कोई भी एलिमेंट आपका मैच कर रहा है। अगर इसको बढ़ाते जाए 10 के बाद 12 आएगा, तो इसका जो अगर हम ऑड निकालना चाहे तो ये आएगा, उसके बाद 11 आएगा। तो कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ से क्या है, एक एम्प्टी सेट है, यानी कि खाली सेट है, नल सेट है, कुछ भी एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं। अगली की बात की जाए तो बी इंटरसेक्शन डी, ये हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, पहले डिस्कशन कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन डी है, तो यहां से अगर हम आपको देखना चाहेंगे तो यहां से हमको एक ही एक ऐसा एलिमेंट है जो मिल रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ओनली क्या मिल रहा है, 2 ही तो मिल रहा है। तो इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट निकल के आएगा तो हम यहां से लिख सकते हैं 2 ही मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा था, उसी का सेट ही निकल के आ रहा था उसके अंदर से। अब इसमें क्या मिल रहा है, एक एलिमेंट ही तो मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है सी इंटरसेक्शन डी पूछा है। तो हम पहले बात कर लें सी इंटरसेक्शन डी कौन कौन से एलिमेंट पे मैच कर रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या है, 3 1 3 5 7 इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर यहां से हम देखेंगे तो 2 नहीं है अगले में, तो यानी 3 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है और 7, यानी कि ऑड प्राइम नंबर मैच कर रहे हैं। तो हम यहां से अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज एन ऑड प्राइम, क्या हो जाएगा, ऑड प्राइम नंबर। अगर हम इसको दूसरी भाषा में भी लिखना चाहें तो यहाँ से जो एलिमेंट मैच कर रहे हैं, कौन कौन से मैच कर रहे हैं, वो है हमारे पास 3 है, 5 है, 7, इस तरीके से डॉट डॉट
ये बढ़ता चला जाएगा। आई होप कि आपको कुछ सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब आप थोड़ा गौर से सुनिए, हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन पूछ रखा डिसजॉइंट, मतलब कि क्वेश्चन पूछ रखा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट के लिए हम सीखते हैं कि डिसजॉइंट होता क्या है। डिसजॉइंट का मतलब होता है डिसजॉइंट, अगर आप खुद से ही इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, डिसजॉइंट यानी अलग हो जाना। जैसे 11th में काफी दोस्त आप सब साथ में पढ़ रहे होंगे, कुछ टाइम बाद 12th पास आउट होने के बाद कोई आईआईटी जेईई में चला जाएगा, कोई बीए करेगा, कोई बीएससी करेगा, इस तरीके से सबके अलग अलग फैकल्टीज हो जाएंगे। यानी कि सभी दोस्त क्या हो गए, अलग अलग हो गए, डिसजॉइंट हो गए। पहले साथ में ग्रुप में बैठ के पढ़ते थे, यानी कि अब अलग हो गए, कोई उधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, इस तरीके से आप सब अलग अलग हो गए। अब ज्वाइन का मतलब ये होता है कि साथ में बैठना। जैसे अगर हम इस भाषा में समझे, इस लैंग्वेज में मैथ की, तो ये हमारे पास कोई सेट है और ये हमारे पास कोई सेट है, इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3, यानी दोनों ज्वाइंट हैं। अगर एक भी एलिमेंट अगर आपका मैच कर जाए, इसमें अगर 2 3 4 है, इसमें 2 4 5 6 है, इस तरीके से कुछ अलग अलग एलिमेंट, बट एक एलिमेंट मैच कर गए, यानी कि ये हमारे दोनों ज्वाइंट हो गए। डिसज्वाइंट का मतलब इसका रुखताल कुछ और है, इसका कुछ और, यानी कि ये सेट कुछ और बोल रहा हो, ये सेट कुछ और एलिमेंट लेके आ रहा है, यानी दोनों अलग अलग। अब पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में पहले सेट में जो दे रखा है 1 2 3 4, हम इसका कोई नाम दे रहे हैं। वो क्या है, सेट ए है, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड क्या है 4 है। अगला जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो किस प्रकार से बोला गया, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोला गया, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि x की जो वैल्यू है 4 के बराबर या फिर 4 से बड़ी होनी चाहिए, बट 6 के बराबर या फिर सॉरी x की जो वैल्यू है 4 के बराबर या 4 होनी चाहिए, या जो लेस देन में दे रखा है उसमें क्या बोला, 6 के बराबर या 6 से छोटी होनी चाहिए। यानी कि हमको पहली वैल्यू 4 के बराबर लेनी है, दूसरी वैल्यू क्या बोल रखा है, लेस देन इक्वल टू 6 बोल रखा है, यानी 6 से कम। तो 6 से कम अगर हम आएंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। रुकावट हमको कहाँ बना है, इक्वल टू 4 पे बना रहा है, यानी ये हमारा बी के एलिमेंट हो गए। अब हम इसमें से देखेंगे कौन से हमारे एलिमेंट मैच तो नहीं हो रहे, हाँ ये तो मैच हो गया, तो यानी कि दोनों साथ में हो गए, यानी ये ज्वाइंट हो गए। हमको क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, पूछ क्या रखा है, भैया हमको डिसज्वाइंट बताओ, यानी ये जो है ये डिसज्वाइंट नहीं है। इसको हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ये डिसज्वाइंट क्या है, नहीं है। ये इस तरीके से मात्रा हमारा गलत हो गया, आई थिंक इधर का रहता है, ये डिसज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट एलिमेंट में आता है। अगला क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका नाम भी कंसीडर कर ले रहे हैं। इसमें क्या, ए ई आई ओ एंड लास्ट वन इज यू। जो बी में एलिमेंट दे रखे हैं वो कुछ इस तरीके से सी डी ई और लास्ट वन इज एफ है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो ई भाई साहब मैच कर गए, तो यानी कि ये क्या है, साथ में गुपसप कर रहे हैं, यानी कि ये डिसज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें पूछ रखा है डिसज्वाइंट, बट ये क्या है, डिसज्वाइंट नहीं है, ये क्या है, डिसज्वाइंट नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, यानी कि जो x ए सेट के अंदर बोलना है कि इवन इंटीजर, इवन हम इसको पॉजिटिव से लेंगे, जैसे हम 2 से स्टार्ट करें, 2 4 6 8 डॉट डॉट, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अगले सेट पे क्या बोल रखा है कि x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर नंबर, तो हम यहाँ से b में जो कंसीडर करेंगे वो भी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ऑड में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। अगर आप इसको बढ़ाएंगे एंड नीचे वाले को भी बढ़ाएंगे, कोई इन्होंने मैच कर रहा नहीं कर रहा, यानी कि ये क्या है, डिसज्वाइंट है, यानी ये डिसज्वाइंट है। आई होप इतनी बातें आपको सभी समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है वो है ए में कुछ एलिमेंट बी सी एंड डी में। अब हमसे नई चीजें पूछ रखी, वो क्या है, वो है हमारे पास माइनस ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, इस तरीके से करके हमारे पास 12 क्वेश्चन दे रखे हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे एंड कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे। तो हम पहले एक एग्जांपल अपने तरफ से हम लोग सीखते हैं। तो ये हमारे पास एक कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एंड 4 एक एलिमेंट है। बी हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर है 1 2 5 और उसके बाद 3 ले लिया एंड लास्ट वन 8 ले लिया। अगर हमको निकालना हो इसका a माइनस बी,
ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, यानी जो ए बी में एलिमेंट है, बी में कुछ जितने एलिमेंट है ए के एलिमेंट से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो जो ए के एलिमेंट बचेंगे माइनस होने के बाद वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या 1 2 3 यानी कि ये 1 2 3 1 2 3 चला गया, तो बचा क्या ए का जो एलिमेंट जो पहले लिखा रहेगा ए है तो ए में देखेंगे, अगर हमको बी माइनस पूछ लेता अभी उसको भी करा देख ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछ लिया जाए जस्ट उल्टा बी माइनस ए पूछ लिया जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब उसके बाद हमको ए वाले में के जितने एलिमेंट है बी से माइनस करने पड़ेंगे। तो ए में कौन कौन से मिले 1 2 3 मिला, तो 1 2 3 मिल के अब बी में जो बचा रहेगा जैसे 5 बचा 8 बचा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपने इतनी बातें माइनस के सीख ली होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करके। तो अब जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो पहला क्या है a माइनस बी है, तो a में कितने एलिमेंट है 3 के मल्टीपल कहाँ तक 21, मतलब 3 6 9 12 15 18 और 21 दे रखा है। किससे माइनस करना है b से, तो b में कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं, ये 12 मैच कर रहा तो ये 12 हो जाएगा और ये 12, ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस यानी खत्म हो जाएगा, हट जाएंगे। जो माइनस हुए एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी बचे हुए एलिमेंट ए वाले को हम निकाल देंगे इसके, यानी क्या बच गया 3 बचा 6 बचा 9 बचा 15 बचा एंड 18 और 21 बच गया। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमसे क्या पूछा a माइनस सी पूछ रखा है, अब हम इसको क्या करेंगे हटा देंगे। अब a माइनस सी पूछा है तो a में से किसके एलिमेंट माइनस करना है c वाले, तो a को पहले देखेंगे इसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट है और b में जो मैच करेंगे, तो हमने यहाँ से मैच करा हमारा 12 पे एक मैच करा और कुछ मैच करा, आप यहाँ से देख लीजिए 6 भी तो मैच कर रहा है और भी कुछ मैच कर रहा है और तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है 18 नहीं है, तो हमारे पास अब जो एलिमेंट बचे हुए हम उसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, वो है 3 बच रहा है 9 बच रहा है 12 चला गया तो 15 बच रहा है 18 बच रहा है एंड लास्ट वन 21 बच रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगले क्वेश्चन में क्या माइनस करना है हमको a माइनस डी से करना है, हम इसको हटा देंगे फटाफट से, ये आपको समझाने के लिए हम लगाते हैं। तो अब क्या करना है a माइनस डी यानी a और d से रिलेशन रखना है। तो इसमें कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, इसमें से अगर देखा जाए तो हमको आई होप मिल रहा है 15 मिल रहा है, तो एक एलिमेंट 15 चला गया और कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर एक आपको एलिमेंट छूट गया आप अपने तरीके से इसको करते हुए चलेंगे, तो 15 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट यानी कि 3 6 9 12 15 को छोड़ के 18 और ये लास्ट 21 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा b माइनस ए, यानी अब उल्टा पूछ लिया b माइनस ए, तो हम क्या करेंगे b में a के b वाले एलिमेंट a में जो मिल रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो कौन कौन से मिले इसको पहले हम ये वाली साइन हटा दे रहे हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं उसको देखते हैं। तो 12 मिल रहा है 12 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमको लग रहा है हाँ नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 4 आएगा 8 आएगा 12 को छोड़ के 16 आएगा और लास्ट वन 20 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है c माइनस ए है, तो c के जितने एलिमेंट है a से जो हम मैच करेंगे हम उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो a में पहले हम c के एलिमेंट देखेंगे तो c और a से कोई मैच कर रहा है तो जरूर मैच कर रहा होगा, 6 कर रहा है 6 एंड उसके बाद 12 और कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो बचे हुए एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे सी वाले, आंसर हो जाएगा सी वाले एलिमेंट। अब देखेंगे हम तो सी में कौन कौन सा बच रहा है 2 बच रहा है 4 बच रहा है 8 बच रहा है एंड 10 बच रहा है 12 चला गया 14 बच रहा है एंड लास्ट वन 16 बच रहा है। हम आपको इतने सभी क्वेश्चन क्या करेंगे होमवर्क में दे रहे हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन आपको कराते रहे। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है डी माइनस सी है। अब क्या करना है डी वाले एलिमेंट सी को माइनस करने हैं, तो पहले हम वो देख लेंगे जो एलिमेंट हमारा मैच कर रहा है। तो कौन कौन सा एलिमेंट मैच कर रहा है, एक 10 कर रहा है और कुछ भी कर रहा है और तो कुछ नहीं कर रहा है, यानी जो 10 डी के एलिमेंट बचे तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो डी में कौन कौन से बच गए, वो बचा है 5 15 20 5 15 और लास्ट वन 20। आई होप कि आपको माइनस के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो 10 नंबर दे रखा है, x के कुछ एलिमेंट और y में कुछ अल्फाबेट्स दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है x माइनस वाई y माइनस एक्स एंड लास्ट पूछ रखा है x इंटरसेक्शन y। हमको लगता है आप ये सभी क्वेश्चन
कर ले जाएंगे, हमको होमवर्क में दे देने चाहिए। बट हम क्या कर रहे हैं, आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देने सभी चीजें। हमको पूछ रहा था x माइनस वाई, तो हमारे पास जो y वाले एलिमेंट हम क्या करेंगे, x में से माइनस कर देंगे। तो पहले हम वो देखेंगे एलिमेंट जो मैच कर रहा है, तो ये और b और d ये क्या होंगे, हमारे माइनस हो जाएंगे। तो x माइनस वाई, तो x पूछ रखा है, तो x में जो एलिमेंट बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बचा क्या, a और c बच गया। आई होप आपको इतनी बातें जरूर से आ गई होंगी। अब हम इसको हटा दे रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, y माइनस एक्स, यानी कि जो हमारे पास x में एलिमेंट है हम y से घटा देंगे। तो कौन कौन से मिल रहे, वही b d, b और d। बच क्या जाएगा हमारे पास, वो बचेगा f और g बच जाएगा। लास्ट वन इंटरसेक्शन पूछ रखा है, जो हमारी वैल्यू रिपीटेड हो तो वही हमारी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन, यानी जो हमारा दोनों में कॉमन दिख रहा हो। यानी हमको क्या क्या दिख रहा है, b और d, b और d दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b कॉमा d, यही हमारा सेट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, r को बोला जा रहा है क्या है, वो एक रियल नंबर है, एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, q को बोला जा रहा है रेशनल नंबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है r माइनस क्यू क्या होगा। तो पहले हम बात कर ले रहे हैं, तो ये r जो है वो क्या है, रियल नंबर है, और जो q है वो है हमारा रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। और जितने भी रियल नंबर बनते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, रियल नंबर और इरेशनल नंबर से बनते हैं। हम उसको भी लिख ले रहे हैं, जितने भी हमारे रियल नंबर बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो इन दो सम का, मतलब कि रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर और प्लस हो जाएगा इरेशनल नंबर। यहाँ से क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, यानी इन्हीं दोनों का सम हमको क्या मिलता है, रियल नंबर। अब हमसे पूछ क्या रखा है, रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, क्यू मतलब रेशनल नंबर, मतलब कि रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर हमारा किसके बराबर होगा। तो रियल नंबर यहीं पर रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रियल नंबर, और इसको उठा के राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब बताइए हमको आवरी किसके बराबर बच रहा है, वो बच रहा है हमारा इरेशनल नंबर के बराबर बच रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस आपको ये बात याद रखनी होगी, रियल नंबर हमारा किससे मिलकर बनता है, रेशनल और इरेशनल से। ये हमारा स्टार मार्क। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बोल रखा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, सही है या फिर गलत है, हमको जस्टिफिकेशन के साथ बताना है। हमसे क्या पूछा है, डिसजॉइंट डिसजॉइंट इस तरीके, मतलब डिसजॉइंट और जॉइंट में क्या अंतर, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिसजॉइंट का मतलब बताया था। डिसजॉइंट का मतलब वो हो जाएगा जैसे हमारे दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हो, एक भी एलिमेंट्स मैच ना करें। अगर यानी कि डिसजॉइंट का मतलब फाइनल्स में, यानी दोनों सेट में से कुछ भी मैच ना करे, वही हमारा क्या होगा, डिसजॉइंट। अगर कुछ भी एलिमेंट्स मिल जाएगा वो हमारा हो जाएगा ज्वाइंट। तो इस कहे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि ये सेट जो हमारा है वो क्या है, डिसजॉइंट है। अब हम इस पे चेक करते हैं। तो अगर हम देखें कि ये हमारे पास 3 इस पे भी है एंड इसमें भी है, तो ये तो देखने से पता चल गया ये बात गलत है। ये हमारा ज्वाइंट है, दोनों एलिमेंट सेम है, हम इसको ज्वाइंट एलिमेंट बोलेंगे। बट अब हमको जस्टिफिकेशन देना होगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 बिलोंग्स टू सेट 1, यानी कि सेट 2 3 4 एंड 5 से कर रहा है। ठीक है, 3 हमारा किस सेट से बिलोंग कर रहा है, 2 3 4 5, यानी कि इसका कोई नाम दे दिए ए, यानी इस सेट से हमारा बिलोंग कर। 3 यहां से भी मिल रहा है, यानी यहां से भी लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू नेक्स्ट सेट, वो सेट है 3 और 6 है। ठीक, ऐसा जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, या फिर हम इसी बात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करना चाहें। जैसे हमारे पास ये सेट है क्या, 2 है 3 है 4 है एंड 5 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करके देखें तो हमको फिर भी क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा, या इसको हम सेट का नाम दे दे रहे हैं ए और इसको दे दे रहे हैं बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, वो 3 ही मिल रहा है। यानी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है। ये बात हम हिंदी में भी बता दे रहे हैं। ये बोल दी, कान खोल के सुन लीजिए भाई लोग, मेरे बंधु लोग, कि ये डिसजॉइंट नहीं है, ये ज्वाइंट सेट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है,
AEIOU अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ABCD है, तो ये एलिमेंट यहीं पे मिल गया, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, हम इसको बोलेंगे डिसजॉइंट नहीं है। अगर हम इसका जस्टिफिकेशन करना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू कौन सा सेट है, उसके अंदर AEIO और U आ रहा है, और अगला सेट भी हमारा A बिलोंग्स कर रहा है कौन से वाले सेट से, ABC एंड लास्ट वन D से। अगर हम इसका सेट का निकालना चाहें, इस सेट को नाम A दे दें, इंटरसेक्शन अगर करना चाहें A सेट B का, तो हमारे पास कौन से एलिमेंट आ रहा है, AB तो ही तो आ रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, A हो जाएगा, यानी कि डिसजॉइंट है। अगर हम इस बात की देख लें तो ये हमारा 2, 6, 10, 14 यहाँ पे क्या सभी ऑर्डर नंबर है, ठीक, तो ये हमारा एक भी नहीं मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्वियसली क्या है, ये हमारा ज्वाइंट सेट है, मतलब कि इस कहे गए अनुसार के हिसाब से, सॉरी, इस क्वेश्चन के अनुसार ये बोला डिसजॉइंटेड, हाँ ये बात हमारी है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आपस में मैच कर रहा हूं, कहीं भी मैच कर रहा नहीं मैच कर रहा, तो हम इसको यहां से लिख सकते हैं कि ये जो हमारा सेट दे रखा है वो क्या है, एक फाई सेट है, नल सेट है, यानी कि ज्वाइंट सेट नहीं है, डिसज्वाइंट है, यानी कि ये हमारा क्या है, डिसज्वाइंट सेट है। ठीक, एक क्वेश्चन हमारे पास और बच गया है, हम उसको भी करवा दे रहे हैं, या फिर आप उसको होमवर्क में कर लीजिएगा, हम एक काम करते हैं उसको भी करवा ही दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया। हम यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो नल सेट है, पहले तो हम बात कर लें लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें 2, 6, 10, 3, 7, 11 ये तो अलग अलग सेट हैं, आपस में डिसजॉइंट हैं, अलग अलग हैं, इसको हम क्या, ये बोल रहा है कि डिसजॉइंट है, हाँ ये बात तो सही, ये क्या है, डिसजॉइंट है। अगर हम इसको देखना चाहें, इसका इंटरसेक्शन जस्टिफिकेशन निकालना चाहें तो हम उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2, 6 और 10 है, इसका अगर इंटरसेक्शन करना चाहें 3, 7 और 11 का, तो हमारा कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो मैच कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या आ जाएगा, फाई सेट, यानी कि नल सेट, यानी कि डिसजॉइंट क्या है, डिसजॉइंट है, ये है डिसजॉइंट है, इसको हिंदी में लिख दिया। अब यहाँ से भी इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो सेट है, सेट क्या क्या है, 2, 6 और 10, 14 है, अगले में अगर इसका इंटरसेक्शन करना चाहे, ये 3, 7, 11 और 15 है, इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, यानी कि नल सेट, यानी कि जो मतलब कि ज्वाइंट सेट का मतलब डिसज्वाइंट सेट का मतलब दोनों अलग अलग सेट है, ना इसकी बातें इससे मैच कर रही, ना इसकी बातें इससे, दोनों आपस में क्या है, अलग हैं, यानी कि जुदा हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं, ये क्या है, फाई, ना हमारी बातें आपसे मैच करें, ना हमारी आपसे, आप अपना काम करो हम अपना, यानी कि नल सेट है, फाई सेट है, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। आई होप आपको 1.4 के सभी क्वेश्चन समझ में, अगर क्वेश्चन समझ में आए तो जरूर से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर से पूछें और कमेंट सेक्शन में पूछें, हम उसका रिप्लाई देंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.5। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।